जय हिंद, जय जगत युवा साथियों। और आज 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। शहादत और शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। और महात्मा गांधी का जो योगदान रहा है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। और खासकर चंपारण की धरती से जो उन्होंने सत्याग्रह का शुरुआत करके वो जो आंदोलन का जो शुरुआत कर सकते हैं, बीजारोपण कर सकते हैं आजादी के लिए, इस चंपारण के धरती से ही हुआ था। जेल भी गए थे महात्मा गांधी इस मोतिहारी के जेल में, सेंट्रल जेल में। तो हम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज के समय में कि वैसा हस्ती जहाँ जो यहाँ इस धरती पे आकर के अपना एक विश्व हस्ती के रूप में प्रसिद्ध हुआ, वो चंपारण की देन है। थे गुजरात से, लेकिन चंपारण से उन्होंने अपनी कर्म कर्म यात्रा कह सकते हैं शुरुआत की। और यही वह धरती है जहां से गांधी जी को अहिंसा की देवी का साक्षात्कार हुआ। मैं एक आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपके पास किताब है सत्य का प्रयोग, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, उसको पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि काफी प्रेरणा मिलेगी। मैं रियली बता दूं, उन्होंने चंपारण मोतिहारी का कई बारी नाम मेंशन किया हुआ है और इसके दम पे चंपारण का नाम विश्व में है। गांधी जी का जन्म यहाँ नहीं हुआ था, गुजरात में हुआ था। कर्म यहाँ किया था उन्होंने और विश्व हस्ती बन गए थे। और हम लोगों तो यहाँ जन्म हुआ है भाई, ये हमारी कर्म भूमि है। हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि हम अपने व्यक्तित्व को, हम अपने प्रतिभा को एक विश्व पटल तक ले जा सकते हैं। और ख्वाब फाउंडेशन वह मंच प्रोवाइड कर रही है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी आप अपनी पहचान बना सकते हैं। तो आज के इस युद्ध दरबार में सारे युवाओं का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज शुरू करते हैं आज की यह युद्ध दरबार को। आज के इस युद्ध दरबार में हमारे बीच में उपस्थित है नेशनल कोर मेंबर कमेटी पवन कुंवर जी। साथ में हमारे जिला अध्यक्ष पूर्वी चंपारण टीवाई साहब। साथ में गोलू कुमार जी जो यूथ क्लब पे काम कर रहे हैं। और साथ में आकाश कुमार जो टेक्नोक्रेट कोडर पे अपने योगदान दे रहे हैं। और साथ में आप सब युवा साथी जो अलग अलग जगह से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आज का मैं एजेंडा के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद अगली कड़ी में हमारे टीवाई साहब आपको अब साप्ताहिक रिपोर्ट, ये सब के पीछे वजह यह है कि आप सब जाने कि ख्वाब फाउंडेशन कैसे काम कर रही है और किस तरह से समाज को एक्टिवेट, माने कि पॉजिटिव वाइब्रेशन पर लाने का प्रयास कर रही है। तो ख्वाब फाउंडेशन की जो पिछले सप्ताह के कार्यक्रम हुए थे और हम लोग आगे क्या करना चाहते हैं, उसकी एक प्रस्तुति होगी जो हमारे बीच में मौजूद है टीवाई साहब, उनके द्वारा प्रस्तुति होगी। दूसरा, गांधी जी की शहादत दिवस और दर्शन, खासकर जो उनकी बुनियादी शिक्षा था, बेसिक एजुकेशन था, क्या था, इस पे चर्चा पर चर्चा। और इससे जुड़ा हुआ जो एक अनुभव है हमारे बीच में श्री नारायण मुनि जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन ऑनलाइन जोड़ने का हमने प्रयास किया है। आज आते हैं तो उनकी भाषण को, उनकी वक्तव्य को सुनेंगे सारे युवा लोग। और साथ में बुनियादी शिक्षा एक्चुअली क्या है, इसको समझते हुए आज एक महत्वपूर्ण शुरुआत की जा रही है और वो है आपका टेक्निकल एक मैगजीन है माइंड बिट्स, जिसका विमोचन होगा और उसकी शुरुआत होगी आज के इस शुभ अवसर पे। और उसके बाद भाषा प्रोजेक्ट जो पिछले सप्ताह भी बताई गई थी, आज भी पूरी डिटेल से बताई जाएगी। और चूंकि अगले सप्ताह में इसकी शुरुआत होने जा रही है, क्या है क्या नहीं पूरा बताई जाएगी डिटेल से। और लास्ट में आप सब को परिचय होगा, आप सब भी बोलेंगे। ऐसा नहीं कि अंत में जाते जाते आते चलो हम बोलने का बारी आ गया, चलो अब खिसक ले, ऐसे भी लोग हैं। अरे ऑनलाइन ही बोलना, गलती होगा सही हो कोई दिक्कत नहीं है,
अपना परिचय देना है, ताकि बाकी सारे लोग भी जान जाए कि आप है कौन और क्या करते हैं और किस तरह से एक दूसरे को हम मदद कर सकते हैं। तो यह एक परिवार है, परिवार में एक दूसरे का परिचय होना ही चाहिए। सारे लोग एक दूसरे का और फीडबैक, आपके मन में कोई विचार है तो आप अपने विचार दे सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे ये काम किया जा सकता है क्या। जितनी क्रिएटिविटी हो आप हमको इस मंच पे साझा कर सकते हैं। तो मैं आग्रह करता हूं कि हमारे बीच में मौजूद अपने पूरे प्यारे बच्चों के साथ, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन मैं बार बार फोन करके बच्चों के क्लास को डिस्टर्ब कर किया हूँ, टीवाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने पूरे बच्चे के साथ आए और फिर आगे का जो साप्ताहिक रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करें। टीवाई साहब, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब आपका बड़प्पन है, प्यार है और पूरे टीम का प्यार है। तभी आप ऐसे परेशान नहीं करते हैं, अच्छा लगता है। आदमी का तबीयत भी खराब रहता है तो एनर्जेटिक महसूस होता है। जब हम पूरे परिवार एक साथ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत मजा आता है साथ में काम करके, और लगता है कि आदमी जिंदा है, तो जिंदा है तो कुछ होना ही चाहिए। आप सभी साथियों को जय हिंद, जय जगत, और बहुत बहुत आभार, आप सबों ने अपना कीमती समय निकाला। बहुत अच्छा लगता है कि हम सब सप्ताह में यूथ दरबार तो एक बहाना है, असल मकसद है हम सबों का एक जगह जमा होना, एक मंच पे अपना विचार को साझा करना और उस विचार से एक विस्फोटक विचार निकालना, जिस विस्फोट से समाज को फायदा और नुकसान नहीं पहुंचे, ऐसी काम हम करेंगे। बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा तब और लगता है जब हम काम करें और काम का रिपोर्ट अच्छा ढंग से पेश करें। और जब हम काम करते हैं और उसको देखते हैं तो कि हम कामयाब हुए हैं, तो काम करने में मजा दुगुना हो जाता है। मैं पिछली बार भी मैं अपने बात को रखा था, आप लोगों ने सुना, सर ने मौका दिया कि ख्वाब फाउंडेशन काम जो कर रही है, इसका असल मकसद अभी का जो वक्त चल रहा है ना, हर कोई डिप्रेशन में चल रहा है, हर कोई तनाव में चल रहा है, और उस तनाव को कैसे दूर करना है, कैसे आंतरिक खुशी महसूस करनी है, ये चीजें हमको खुद से करनी है। और इन चीजों के लिए हमें कहीं पे कोई चीज ढूंढने जाना नहीं है, हम आसपास में खुशी ढूंढ सकते हैं। अगर हम एक दिन में एक भी पॉजिटिव काम करें, एक भी अच्छा काम करें, किसी का मदद कर दिए, कहीं पेड़ पौधा लगा दिए, ख्वाब फाउंडेशन का यही असल मकसद है कि हम सभी खुश रहे, आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाकर रखे, सभी कोई खुशी महसूस करेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर कोई व्यक्ति हमारे चलते, आपके चलते, टीम के चलते अगर खुशी महसूस करता है, तो जाहिर सा बात है जो आंतरिक खुशी मिलती है ना, वो हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। मजा आता है, बहुत मजा आता है। मैंने इस चीज को महसूस किया है, बहुत अच्छा लगता है। जो पिछले सप्ताह का जो हम लोग का सुभाष चंद्र बोस साहब का जयंती के रूप में हम लोग जो मीटिंग किए थे, मनाए थे, वहां से मैं साप्ताहिक रिपोर्ट बताना चाहूंगा कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती हम लोग मनाए। उसके बाद अतिथि वक्ता अविनाश कुमार जी का हम लोग सेशन देखे, उन्होंने अपने विचार को बताया और हम लोग को भी साझा किया। उसके बाद 26 जनवरी को ख्वाब फाउंडेशन ऑफिस में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और जिला अध्यक्ष टीवाई साहब, यानी कि मेरे यहाँ संस्था पे जो ग्रामीण बच्चे हैं, उनके बीच में कार्यक्रम का आयोजन कर पाया था, सारे बच्चों के सहयोग से। जो सारे बच्चे साथ हैं, बच्चे रहते हैं तो दुगुना ऊर्जा मिलता है हमें, अच्छा लगता है। 1-2 दिन में सब छोड़कर जाने वाले भी हैं, एग्जाम है इन लोगों का, तो थोड़ा सा महसूस होता है कि हाँ मतलब बिछड़ रहे हम लोग बच्चों से, अच्छा लगता है। और इन लोगों के साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है, और जब जाते हैं तो थोड़ा सा बुरा फील होता है, लेकिन फिर क्या है, आए हैं तो जाएंगे ही, ये भी चीज है। इन लोगों के साथ कार्यक्रम हुआ, सर भी आए थे, आपने वक्त दिया। उसके बाद कार्यक्रम में सम्मान समारोह भी किया गया,
बच्चे जो अच्छा कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, क्या होता है ना, ग्रामीण बच्चों को स्टेज देना, मंच देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सब में टैलेंट कूट कूट कर भरा रहता है, मंच नहीं मिल पाने के कारण बहुत सारी समस्याएं हैं और गांव में बहुत सारा चीज सुनने को मिलता है। उन सारी चीजों के बावजूद इन बच्चों को आगे बढ़ाना हमारा जिम्मेदारी है, काम है। अगर हम किसी की बातों को सुने, किसी के बात को सुनकर ही हम अगर बैकअप हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। सुनना चाहिए, एक बात सुननी चाहिए, जिसको जो कहना है कहे, हम अपना काम करेंगे। कहीं ना कहीं बच्चों में जो क्वालिटी है, बच्चों में जो कला है, वो आता है, बाहर आता है, देखने को मिलता है, अच्छा लगता है। उसके बाद 28 जनवरी को इंटर के परीक्षार्थियों के बीच जो है विदाई समारोह और सब मोटिवेशनल कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें ख्वाब फाउंडेशन के जो संस्थापक है श्री मुन्ना कुमार सर, वो कार्यक्रम में भाग लिए थे। ये पूरे सप्ताह का कार्यकाल है। और पिछले सप्ताह हम लोग जो है जुनून पत्रिका के रूप में जो आ रही है फिर से, उस पर हम लोग बातचीत किए थे। तो अभी जो है मौसम थोड़ा सा ये चल रहा है, तबीयत गोलू भाई का भी खराब चल रहा है और मुन्ना सर का भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब था। ये तो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं कि मजा आ रहा है कि आदमी जब तबीयत खराब हो फिर भी एनर्जेटिक महसूस करता है, तो कहीं ना कहीं आप सबों का प्यार है, हम सब जब मिलकर रहते हैं ना, एक अलग एनर्जी आता है। तो यूथ दरबार जो है एक बहाना है कि हम सब मिले और हम सब शामिल हो और हम सब अपने स्तर से एक पेड़ ही लगाए, पक्षी का जान ही बचा दिए, किसी जानवर का मदद कर दिए, किसी बच्चे को मदद कर दिए, किसी बूढ़े को मदद कर दिए, बस यही चाहता है। और उसका वीडियो क्लिप बना लीजिए, वीडियो क्लिप दिखाने के लिए नहीं, इसलिए कि दूसरे को इसको देखकर प्रेरणा ले। क्या है ना कि देखने से बड़ी असर पड़ता है, कोई अगर आदमी काम करता है तो उसको देखने से ना असर पड़ता है सामने वालों को, तो उसके लिए वीडियो क्लिप बनाए और वीडियो क्लिप बनाए, फोटो ले, उसको अपने सोशल मीडिया से शेयर कीजिए। ख्वाब फाउंडेशन का ग्रुप है, उसमें शेयर कीजिए। मैं कई दफा देखता हूँ ग्रुप में बहुत सारी चीजें जो बेकार की होती है, जो नहीं डालनी चाहिए, और भी हर आदमी व्हाट्सएप चला रहा है तो हर आदमी के पास ग्रुप है, उसमें बहुत सारी सूचनाएं पहुंच जाती है। तो जो ग्रुप जिस चीज के लिए बना होता है उसमें वही चीज डाला जाता है तो बेहतर रहता है। तो हम लोग का ग्रुप है, इसको आप बुरा नहीं मानेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे भाई ख्वाब फाउंडेशन से रिलेटेड चीजें उसमें डाला जाए। और आसपास जितने पॉजिटिव काम है, एक एक पॉजिटिव काम कीजिए। उसको पत्रिका में भी जगह दिया जाएगा, मंथली पत्रिका में खुलकर जगह दिया जाएगा और हम लोग उसको जगह देंगे। आप उसको क्लिप को भेजिए, ग्रुप में डालिए, उसको जगह दिया जाएगा, उसके बाद में उसके बारे में रिपोर्ट लिखा जाएगा, पूरी रिपोर्ट। और बहुत मजा आता है जब खबर छपती है अखबार में, पत्रिका में, जाहिर सी बात है मजा आएगा। जब हम अच्छा करेंगे तो ऐसा होगा, पूरा जगह दिया जाएगा। अपने स्तर से जहाँ पे है वहां पर ही जितना हो सकता है उतना ही हम काम को करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जगत। हेलो सर, मैं चाहूंगा कि मुन्ना सर फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और स्क्रीन पर आप जहां देख पाएंगे यूथ दरबार जहां पे दिख रहा है, वहां पे फिर पूरा जो साप्ताहिक रिपोर्ट है, विदाई समारोह, +2 और 10th के छात्रों के बीच जो रहने का व्यवस्था है। इस बार जो बच्चे आ रहे हैं, मैं फिर एक बात कहना भूल गया, मैं फिर से बताना चाहूंगा, खास करके उनके लिए है, हम लोग के लिए है, जो बच्चे मैट्रिक में या 12th में एग्जाम देने मोतिहारी शहर में आ रहे हैं, तो ख्वाब फाउंडेशन अपने स्तर से उन बच्चों के लिए ये कह सकते हैं कि कम पैसे या मतलब कम से कम पैसों में व्यवस्था की हुई है रहने का। और ये ऑफर जो है, ये जो लाभ जो है, हमारे ख्वाब फाउंडेशन के सदस्यों को खास करके प्रोबेबिलिटी उनको दिया जाएगा, प्रायिकता उनको दिया जाएगा कि हाँ उनको ये चीज सुविधा प्राप्त हो। जो बच्चे हमारे 12th का और 10th का एग्जाम मोतिहारी शहर में देने आ रहे हैं, उनको खास करके ये चीज दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीवाई साहब का। और
टीवाई साहब के द्वारा बहुत ही बेहतर प्रस्तुति हुई है रिपोर्ट का। क्योंकि हम लोग ये एक बहाना है, बार बार बता रहे हैं टीवाई साहब की एक दूसरे से मिलते हैं। उसी तरह से हम अपने जीवन को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर पढ़ाई का हो, जॉब का हो, प्रोफेशन का हो, अगर रिपोर्ट बनाते हैं तो हम लोगों को जो है ना ये समझ में आएगी कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे सुधार करना है कि नहीं। तो ये चीज जो है हम लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर माने एग्जाम्पल है कि हम लोग वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो हम पुनः टीवाई साहब को और पूरे बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बड़ी तन्मयता के साथ आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया है, और बाकी सारे लोगों को भी आपने इंस्पायर किया कि कैसे पॉजिटिव काम करेंगे। वास्तव में हम सब जहाँ हैं वहीं पे हम लोग एक दूसरे को जो जिनको जरूरत है अगर इंस्पायर करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, एक बहुत बड़ी एक वाइब्रेशन होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा। ख्वाब फाउंडेशन का मतलब ही होता है कीपर ऑफ हेल्पलेस विद एम एंड फेथ। मतलब कि जो हमारे समाज में मानसिक रूप से अपंग है, शारीरिक रूप से अपंग वाले का बहुत संस्था है, लेकिन जिसके पास सपने नहीं है, सपने हैं तो रास्ते नहीं है, रास्ते हैं तो तरीके पता नहीं है, मैंने भटकने का पूरा चांसेस रहता है। तो वैसे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है ख्वाब फाउंडेशन, जो स्पेशली आपको वो हम अवसर देती है और काम करते हैं हम लोग मिल करके। तो हम पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापन करते हैं टीवाई साहब का कि उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया। अब हमारे बीच में थोड़ी देर में जुड़ेंगे इस कार्यक्रम के एक मुख्य अतिथि के रूप में, अतिथि वक्ता के रूप में श्री नारायण मुनि जी थोड़ी देर में जुड़ते हैं, और फिर उनके द्वारा प्रस्तुत की जाएगी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एक अभिभाषण होगा, खासकर बुनियादी शिक्षा या उनका जो अपना एक व्यक्तिगत अनुभव रहा। मैं बता देना चाहता हूँ श्री नारायण मुनि जी 1931 का जन्म है उनका, और अभी 92 साल का चल रहा है, उनका एज 92 साल है। लेकिन जब कार्यक्रम होते हैं तो काफी एनर्जेटिक हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करते हैं। ये लाइब्रेरी का संचालन करते हैं, गांधी जी के सारी किताबें उनके पास मौजूद है उस लाइब्रेरी में। लगभग 30,000 के करीब में पुस्तक है। बुखाने काला जो पकड़ीदयाल से आगे से पूर्वा है वहां पे, और वहां पे मंत्री से लेकर डीएम कमिश्नर सारे लोग जा चुके हैं। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि वो हमारे बीच में है आज भी, और आज एक सुअवसर प्राप्त हुआ है कि उनका दर्शन भी हो और हम उनकी बातों को भी सुने। ऐसे वो ज्यादा सुन नहीं पाते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आई है तो बड़ी रेडी हो गए हैं और वो हमारे बीच में तुरंत मौजूद हो रहे हैं। तब तक हम यहाँ पे लगभग 40-50 लोग, 30-40 लोग जुड़ जा चुके हैं।